अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज का हमारा रिएक्शन वीडियो है। मौलाना झारखंडी ने ऐसा फ़नी तकरीर कर दिया कि आप हंसते हंसते लोट पोट जाओगे। नाज़रीन इकराम, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज का हमारा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। हम आपको लेकर चलते हैं मौलाना झारखंडी का फ़नी तकरीर सुनाते हैं। कल हम लोग के पास 6 गो बेटा है, 5 गो, 2 गो गुजरात में, एगो मद्रास में, 2 गो ससुराल में, एगो मताल पियंकर घरे में फटाफटी। बाप माँ हालत खराब। हम लोग के पास आता झारखंडी बाबा, हमने क्या बात है, बल कम से कम 1 बोतल पानी पड़ दीजिएगा हजरत। हम बोले 1 बोतल नहीं, पूरा चपाकले पड़ देते। अब 1 बोतल में काम नहीं चलेगा, पूरा खानदान गड़बड़ा गया, सबको नहलाना होगा, पिलाने से काम नहीं चलेगा। नमाज पढ़ने कहिए नहीं, औरतों को कहिए नमाज पढ़ने नहीं पड़ेगी। इन लोग को झगड़ूटी जाने दीजिए, टेम्पू रिजर्व करके जाए। कसम खुदा की, मुहर्रम में टेम्पू चेंगेर बुतरू ठूसी को हरो मोहरी जात टणियाम जगह 2 गो बुतरू हारे गया, मुर्गा कुकुर ले भाग गया, तब तो मियां बीवी फटाफटी हो। हमने कहा है यहाँ पे आप लोग क्या है यहाँ? बल मौलाना साहेब तू ना जानवी हमार कलेजवा खा गेलो, कले फौसिया हो ने हाल है। सारड भी यहाँ से जाती है। सारड में जितना भूताही, खेपाही, पगलाही, एक सुरतियाही झोला लिया, बोल चलो भूत लगा। अच्छा, जब भूत लगेगा भूत टेम्पू कैसे चढ़ता? भूत को कैसे मालूम कि टेम्पू चढ़ना चाहिए तब चलेगा? भूत को पैदल चलना चाहिए। और वहां जा करके सिंगड़ा खाती है, वो भी चटनी मिला के। तो भूत को कैसे पता होता कि सिंगड़ा में चटनी मिलाना चाहिए? आज हम यही नहीं समझ पाए बहुत दिन तक। कसम खुदा, वो भूत नहीं भूताही। मोअज़्ज़ज़ काबिले क़दर उलमाए किराम, सीटी कौन सा बज रहा? थोड़ा सा घटाइए वॉल्यूम, क्योंकि लोग सुनने के लिए बैठा है, गोहरा गोहरी के लिए नहीं। मोअज़्ज़ज़ काबिले क़दर उलमाए किराम, अदब से बैठे सामने किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ, बहनें, बहू, बेटियां, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, उठक बैठक करने वाले नौजवान, जबरदस्ती गुमटी सामने खड़े पहलवान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो लोग जबरदस्ती खड़ा है। जब जगह खाली है, सामियाना है, हम कहेंगे जगह खाली है, आप लोगों को नहीं सूझता है जगह खाली है? सोचना चाहिए, लोग बैठने के लिए मारामारी चल रहा है। ये लोग कहां से आया? सोच के देखिए, लोग कुर्सी के लिए फटाफटी हो रहा है और इन लोगों को जगह दरी दे दिया खाली। लग रहा है हम साइकिल घुमाने आए। आगे देखते हैं। हिसाब किताब रहेगा। अब कयामत जल्दी आए जाएगी। बहुत अच्छा बैठे हैं और बहुत बढ़िया बैठे हैं। वो लोग भी बैठे हैं जिस दिन अल्लाह तौफीक देगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदुकुमुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सबसे पहले नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है, और जागना है जागले अफलाक के साए तले,
हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले, क्योंकि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने। वाह वाह सुभान अल्लाह। मैंने जिस आयत को पढ़ा, कुरान शरीफ की जिस आयत को पढ़ा, उसका सीधा तर्जुमा है, और तुम खर्च कर डालो अपनी दी हुई रिस्कों में से, उससे पहले कि तुम्हारी मौत आ जाए। क्या कहे हजरत पर? अल्लाह ने जो दौलत दी है आगे देख। उसको खर्चा कर डालो मरने से पहले, ताकि आप खर्चा करोगे आप ही को मिलेगा। बहुत अच्छा बैठे हैं मस्जिद के नाम पे जलसा, आगे कोई बेटा के नाम पे करता है, कोई अकीका के नाम पे करता है, कोई शादी के नाम पे करता है, कोई घर के नाम पे करता है। आपने खाने खुदा के नाम पे किया, कितना बड़ा जलसा, मस्जिद के नाम का जलसा। याद रखना, ये जो मस्जिद देख रहे हो सामने, यही है ना, ईंट ले आइए सामने में, किस्मत का सितारा आज खुलेगा लोगों को। क्या बात है। आज किस्मत देखेंगे। याद रखना मेरी माँ बहनें, आप भी मौका मिले, प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मेराज में तशरीफ ले गए थे। आका जब वापस आए तो औरतों को मुखातब करके फरमाया, ए औरतों, तुम दुनिया में ज्यादा सदका खैरात क्या करो, क्योंकि मैंने जहन्नम में ज्यादा औरतों को देखा है। अल्लाह, इसलिए आप भी तैयार रहें, जरूरी है क्या, औरतों को भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। नमाज तो सब पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं कि नहीं? हाँ, नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ना चाहिए। महीना तो गौसे आजम का खत्म हो गया, लेकिन चर्चा कयामत में खत्म नहीं होगा। वाह वाह। ये उलमा जो देख रहे हैं स्टेज पे, ये लोग जो देख रहे हैं ना, हम ही लोग इस्लाम बचा के रखे। सही बता रहा, हम लोग इस्लाम बचा के रखे। मस्जिद हम लोग ने बचाया, मकतब बचाए, आपके बच्चों को बचा रहे हैं। सुबह सुबह भोरे भोरे किताब दिया, थर 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 के जाके मस्जिद में बैठ गया। जुमराती ठकान है, महीना ठकान। सही बता, ये एगो मौलाना है और 150 बुतरू है, पढ़ा पाएगा? लेकिन पढ़ाना होगा, घर वाला का दबाव है। मौलाना साहब, हमने लड़कियां स्कॉलरशिप कब शुरू करते? हफ्ता में 3 दिन पढ़ने आते हैं। अब इमाम साहब बोला नहीं पढ़ रहा है, अभी ठहर जाइए ना, अभी संदन कुरान पढ़ रहा है, बाद में जल्दी कीजिए, शुरू कब कराइएगा? तो इमाम साहब बोला शुरू करा दे, बल हजरत एगो लुंगी देंगे आपको। तो इमाम साहब लुंगी के चक्कर में शुरू करा दिया। 75 क्या 90 क्या 95% देहात में लड़कियां कुरान नहीं पढ़ पाती है सही से, क्योंकि उसके माँ बाप उसको कोशिश नहीं करता है। इसलिए याद रखना, अपनी बेटियों को भी इतना पढ़ा के दे ससुराल भेजना, ताकि जब वो ससुराल जाएगी और मस्जिद का मामला उठेगा, उनके गर्दन पे सिकड़ी या नाक पे नथिया या फिर पाँव में पांजे होंगे। जब मस्जिद ललकार के कहेगी, वो भी कहेगी मेरे सरताज ये जेवर किस काम का, जब मेरी मस्जिद अधूरा रहे तो मैं जेवर क्यों बदन पे तानो। इस जेवर को आप जाके खाने खुदा में दे देंगे। कल मैदान महशर में जहाँ हिसाब किताब होगा, नफ्सी नफ्सी के आलम होंगे, उस वक्त मुझे भी बीबी फातिमा के चादर में छुपने को जगह। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। सब ईंटा बेचना है, आज तक ठेकेदार बेचता था, आज हम लोग। क्या बात है। पहले ट्रैक्टर में बेचता था, अब ट्रैक्टर नहीं, अब हाथ में। ये ईंटा कितना खूबसूरत है, भट्ठा मीठा इस तरह था नहीं था। क्यों? छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ दो तो मकाम बुलंद हो जाता है। ये ईंट जो है ना, इसको उठा के मस्जिद के फर्श में लगाएंगे, उस दिन के बाद से इस ईंट में कोई जूता पहन के नहीं चढ़ेगा, इसमें कोई नहीं थूकेगा, ना कोई पेशाब करेगा, पाक होके अंदर जाएगा। मैंने कहा हजरत ईंट यहाँ भी है, ईंट मस्जिद में है, तो मस्जिद के ईंट में कोई जूता पहन के नहीं जाता, कोई पेशाब नहीं करता, कोई नहीं थूकता। मैंने कहा क्यों?
कहा हजरत बात समझ में नहीं आती है, भट्ठा एक ही है, ईंट वही है, कारीगर वही है, सीमेंट गिट्टी वही है, आदमी वही है, मजदूर वही है। एक ईंट उठा के मस्जिद के फर्श पे लगा दिए, एक ईंट उठा के पेशाब खाने में लगा दिए। अब पेशाब खाने में लोग पेशाब करता है, जूता चप्पल के पहन के जाता है, वहाँ थूकता भी है, वहाँ नापाक होता, लेकिन उसी ईंट को जब मस्जिद में लगा दिया अब कोई नापाक नहीं जाता। मैंने कहा सुनो, ये ईंट का मकाम नहीं है, ये मस्जिद का मकाम है। मस्जिद से निस्बत ईंट की हो गई तो ईंट चूमने के लायक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसाए संगे बुनियाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, आप लोग वाह, कभी कपड़ा चूमते देखे हैं? कभी किसी को कपड़ा चूमते देखे हैं? घर में रजाई कम्बल कभी चूमते हैं? जींस पैंट कभी चूमे? कोट लिए हैं चूमे? ब्लेजर चूमे? लेकिन मस्जिद जाइएगा, छोटी छोटी बच्चियां वहाँ शिप खोलती है, वहाँ शिप खलती है तो ये गिलाफ होता है, जुजदान कहते हैं, कपड़े से कौन शिप निकालती है, पहले कपड़ा चूमती है। मैंने कहा बेटी ये कपड़ा में क्या कमाल है, इसको तुम क्यों चूम रही है, इसमें कोई खुशबू है क्या? कहा नहीं मौलाना। हमने कहा फिर चूमने का मकसद क्या है? कहा मौलाना मैं कपड़ा नहीं चूम रही हूँ, कपड़ा चूमना होता तो मेरे घर में बड़ी कीमती कपड़ा है, मखमल है, कालीन है, अच्छे क्वालिटी कपड़ा है। मौलाना साहब ये कपड़ा नहीं चूमा जाता, इस कपड़े की निस्बत कुरान से हो गई, कपड़ा चूमने के लायक हो गया। छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ दो तो मकाम बुलंद हो जाता। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, जिसमें हम लोग बैठे हैं लकड़ी घर, जिसमें हम लोग बैठे हैं भी लकड़ी घर, और रहल भी लकड़ी होती है ना, तो रहल में कोई कहन बैठता है? बैठना चाहिए फिराक तरह, कभी बैठे थे देखे? क्यों नहीं बैठता है रहल में? मैंने कहा लकड़ी ये भी है, लकड़ी वो भी है, यही मिस्त्री बनाया वही मिस्त्री बनाया। कहा मौलाना इस पे बैठा नहीं जाएगा। हमने कहा क्यों, लकड़ी है बैठ जाता? कहा नहीं, इसकी निस्बत कुरान से हो गई, अब वो लकड़ी चूमने के लायक है। छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ दो मकाम बुलंद हो जाता। अच्छा, पेपर कभी चूमे? घुगनी मुड़ी खा करके, घुगनी मुड़ी खा लिए, सटाए कभी, लेकिन कौन सी वो पेपर है कि नहीं, कागज है कि नहीं? वो भी तो कागजे है, लोग उसको चूमते हैं, आंखों में बसाते हैं। मैंने कहा पेपर चूमना हो तो कीमती पेपर चूम लेता। कहा नहीं मौलाना, ये पेपर चूमने का मान नहीं है, इस पेपर में कुरान की आयत को लिख दिया गया है तो चूमने के लायक बन गया। इसी तरह आप जितने दौलत वाले हो, जितने घर मकान हो, वो घर मकान वो चूमने के लायक नहीं है। वो छोटी चीज में बड़ी चीज जोड़ो मकाम बुलंद होगा। लेकिन मस्जिद में आपने करोड़ों कमाया है और अपने पॉकेट से कुछ हिस्सा निकाल के अगर मस्जिद में दे दोगे, कल यही मस्जिद कयामत के दिन कहेगी हे मौला मैं फला गांव की मस्जिद हूँ, वहाँ के किसान मजदूर ने रात में बैठ करके ठंडे का मुकाबला करके रजाई कंबल ना लिया था, बल्कि तामीर की जब बात उठी थी तो मुझको चमकाने के लिए अपनी कमाइयों को लगाया है। ए मौला आज ये अमल में कमजोर है, हम इनके हक में शफाअत करते हैं, तू कबूल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे संगे बुनियाद, नारे तकबीर। हजरत फातिमा ज़हरा, फातिमा कौन थी? नबी की प्यारी बेटी, अकलौती लाडली बेटी। अपने शोहर के घर रहते थे। शोहर कौन? मौला अली। एक दिन मौला अली बाजार जाने लगे। कहाँ जाने लगे? बाजार। भी फातिमा सामने खड़ी हो गई। कहा मेरे सरताज आप बाजार जा रहे हैं? कहा हाँ। कहा एक बात बोलूं? कहा बोलो। कहा मुझको अनार खाने की तबीयत कर रही है। कहिए सुभान अल्लाह। क्या कहा? मुझको अनार खाने की तबीयत कर रही है, इसलिए मेरे सरताज जब बाजार जाएंगे तो मेरे लिए अनार लेते आएंगे। मौला अली ने कहा ठीक है हम लेके आएंगे। मौला अली चले गए मदीने के बाजार, ढूंढने लगे अनार। एक गली, दो गली, तीसरी गली, चौथी गली, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, चारों तरफ छान माला। देखा एक पतली गली में एक किसान बैठा है, एक अनार लिए, एक गरीब बैठा है अनार लिए। मौला अली सामने गए। कहा ये अनार तुम्हारा है? कहा मेरा है। कहा बेचोगे? कहा बेचने ही लाया हूँ। कहा कितना लोगे? कहा 1 दिरहम। मौला अली ने 1 दिरहम उस फल वाले को दे दिया। अनार ले लिए और लेके चल दिए। 2-4 कदम चले, एक फकीर टुकुर टुकुर देख रहा था। ठीक अनार लेके अली चले। मौला अली जो ही कदम उठाए, फकीर सामने आके खड़ा।
कहे अली ये हाथ में क्या है? कहा अनार है। कहा कहाँ लेके जा रहे हैं? कहा घर लेके जा रहा हूँ। कहा एक अली एक बात बताओ। कहा बोलो क्या कहना चाहते हो? कहा ये अनार जो आपके हाथ में है वो अनार मुझको अल्लाह के नाम पे दे दीजिए। इतना सुना मौला अली कुछ ना सोचे, फौरन फकीर के झोली में अनार डाल दिया। कहिए सुभान अल्लाह। डाल के वापस आ गए। बीवी फातिमा दरवाज़ा खोली और झुक के सलाम की। मौला अली अंदर बैठे। पहले फातिमा जहरा बता दी, ए मेरे सरताज, जो अनार खाने की मेरी ख्वाहिश थी ना, वो अनार खाने की ख्वाहिश अब ख़त्म हो गई। क्या कहे? अनार खाने की ख्वाहिश ख़त्म हो गई। मौला अली फरमाते सोचने लगे कि या अल्लाह, इसे कैसे पता चला कि मैं अनार इनके नाम पे लिया था और लेके फ़कीर को दे दिया? कहा मेरी ख्वाहिश नहीं हुई। दोनों बात कर रहे थे, इतने में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दिया। दस्तक देने के बाद हजरत मौला अली फरमाते कौन? कहा मैं सलमान फारसी हूँ, कुछ तोहफा लेके आया हूँ। जो ही दरवाजा खोले देखा सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सामने खड़ा है। एक तश्तरी है चदर से ढका हुआ, मौला अली के सामने रख दिया। कहा ये क्या है? कहा देखिए ने क्या है। मौला अली ने चादर को हटाया, देखा अनार गिनने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 9 अनार था। मौला अली फरमाते ए सलमान अनार को वापस ले जा। कहा क्यों? कहा ये कौन दिया है? कहा मुझे नहीं पता, मैं चला आ रहा था, पहाड़ी से नकाब पोश आया, तश्तरी दे दिया। कहा मौला अली के घर पहुंचा दो, मैं लाके दे दिया। कहा अली, कहा सलमान ये अनार तू वापस ले जा, अगर अल्लाह भेजा होगा तो 10 होगा, क्योंकि अल्लाह का वादा है जो मेरा बंदा मेरे नाम पर 1 देगा हम उसे बदले में 10 देंगे। अरे वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत अली इसमें 9 है, 10 नहीं है, इसलिए अल्लाह की तरफ से नहीं आया होगा। तब सलमान फारसी मुस्कुराए, कहा अली इसमें 10 ही अनार था, मैंने अपने लिए 1 रख लिया। कहिए सुभान अल्लाह। हम लोग देते, अगर हम लोग की बीवी कहती कि फलना चीज खाएंगे और जमुआ से लेके आते या फिर अगल बगल से कहीं से लेके आते, और अगर कोई फकीर मांगते और अब हम लोग देते, फकीर को ही ठेक पटेक तो लिए देते, ठेक पटेक देते। आगे देख। लेकिन अली की जात देखिए, मांगे फौरन दे दिए। इसलिए अल्लाह का वादा है जो मेरे नाम पे 1 देगा बदले में उसे 10 दिया जाएगा। वही मौला अली 3 दिन के बाद 4 रोटी बना के दस्तरखान बिछा के अली फातिमा दोनों खा रहे थे खाना। दोनों 4 दिन के बाद जौ पीस करके रोटी बना के बैठे थे। अभी ठीक रोटी के करीब हाथ ले गए कि दरवाजे पे किसी ने दस्तक दे दिया। मौला अली फरमाते कौन हो? काली मैं तेरे घर आया हूँ, 3 दिन का भूखा हूँ, 1 रोटी का सवाल है। दरवाजा खोले, 1 रोटी दे दी, 3 रोटी बच गई। मौला अली फरमाते फातिमा ऐसा करो ना, 2 रोटी तुम खा लो, 1 रोटी हम खा लेते हैं। बीवी फातिमा फरमाती नहीं, 2 रोटी आप खाइए, 1 रोटी हम खा लेंगे। कौन फातिमा? पता है, जो फातिमा कभी शोहर के बगैर खाना नहीं खाती, जो फातिमा शोहर के बगैर कभी खाना ना खाए। ईशा में नमाज बीवी फातिमा पढ़ती, मुसल्ले में बैठ जाती, तस्बीह पढ़ने लगती। जब तक मौला अली बाहर से घर ना आते फातिमा खाना नहीं खाती। मौला अली तिजारत में रहते, बीवी फातिमा इबादत में होती, और जब फातिमा ज़हरा के आंखों में नींद आने लगती, फातिमा दोबारा वजू करके कुरान की तिलावत करने लगती ताकि शोहर भी आ जाए, साथ में तिलावत कुरान का सवाब भी मिल जाए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। 12-1 बजे रात तक मौला अली अगर नहीं आते तो बीवी फातिमा खाना नहीं खाती। हम लोग की बहू बेटी इंतजार करेगी, 12 बजे रात तक इंतजार करेगी। 9 बजे जम्मू आसाइए, 9 बजे, ज्यादा मत बजने दीजिए, कसम खुदा के 9 बजते बजते घर घुसिए। देखिएगा हम लोग को बहू बेटी बीवी खा पी के बत्ती बुझा के कुलूप टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। कसम नहीं तो कल चेक करके देखिए,
दरवाजा बंद करके शोहर दरवाजा ठोके, सुतने की कौड़िया खोल, बोले लेकिन कहाँ मरल, फनी जवाब तकरीर दे कर दे। बल जम्मुआ में हलियो, बल वहीं गए इतने घरे नहीं कहीं। यहाँ बहू बेटी नहीं, आपके गांव की नहीं, गिरिडीह वो पार की बात बता रहे हैं। यहाँ बहू बेटी सब दूध के दावत है। यहाँ मसला नहीं, उधर का मसला है। तो माँ बहने, मौला अली नबी की बेटी बीबी फातिमा अपने शोहर के बगैर कभी खाना ना खाए। आगे देखते हैं। और जब घर आए तो पहले सलाम करे। मस्जिद गांव में बनेगी, जुम्मा शोहर पढ़ेंगे, तू घर पे रहना, शोहर मस्जिद आएंगे, तू जुम्मा पढ़ के शोहर जाएगा, तू घर बैठे बैठे सलाम कर देना, आपके शोहर राजी होंगे, झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई देगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे संगे बुनियाद, सरजमीने फरमानिगडी, नारे तकबीर। क्या बात। सरजमीने परमानिगडी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे चचा सब दे रहा है, सही बता रहा, ये सब मोहब्बत है। क्या है? जब भी जलसा मायत मोहब्बत के साथ, क्या बात। ये सब मोहब्बत है। जलसा में जाइए तो मोहब्बत पॉकेट में डाल के लाइए। ये सब मोहब्बत कभी कभी जाहिर करना चाहिए। तो जुम्मा के दिन मेरी माँ बहने, तू घर पे रहना और पहले नहा धो के ठीक जोहर जुम्मे की अजान हो, तू घर में दस्त मुसल्ला बिछाना, कुरान की तिलावत करना, शोहर मस्जिद में जुम्मा पढ़ेंगे, तू कुरान की घर में तिलावत करेगी, हफ्ते की ईद की खुशी महसूस होगी। हफ्ते की ईद जुम्मा होता है। क्या बात। एक हफ्ता में एक ईद, ऐसे तो साल में आता है, लेकिन मुसलमान के घर में हर हफ्ता में त्यौहार ईद। गैर मुस्लिम का जैसे शनिचर कोई मानता है, कोई इतवार को पूजा करता है, तो जब वो पूजा करने जाता है तो लोग सब जिसको नमस्कार है, पाँव छूना छू लेता है। हम लोग में पाँव छूना नमस्कार नहीं है, हम लोग में सलाम। तो शोहर जुम्मा पढ़ के जाए, बीवी घर में रहे, कुरान पढ़े, जूं ही घुसे शोहर, बीवी सलाम करे, कसम खुदा की उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाए। लेकिन अगर नौजवानों तेरी बीवी सलाम नहीं करती है तो तू मत घबराना, तू शुरू कर देना सलाम, ताकि तेरे घर में मौला अली की सुन्नत अदा हो जाए। अगर तेरी बीवी सब नहीं करती है ना सलाम जुम्मा, अच्छा जुम्मा पढ़ के जाते हैं, बीवी सब सलाम करती है? नहीं करती है। अब की जुम्मा जाना और तू सलाम कर, फनी तकरीर कर दे। तो जो बीवी पहले सलाम कर दे शोहर को, तो बीवी फातिमा की सुन्नत अदा होगी। और अगर कोई शोहर कर दे अपनी बीवी को सलाम, दूसरे बीवी नहीं, अपनी बीवी को सलाम, तो मौला अली की सुन्नत अदा होगी ना। तो अब की जुम्मा जाइएगा, आज तो जुम्मा खत्म हो गया, अब की जुम्मा जाइएगा सलाम कीजिएगा। जैसे एक तकरीर किए थे हम साहेबगंज में, एक नौजवान लड़का कर लिया अमल, जुम्मा आया, मस्जिद आया, जुम्मा पढ़ के घर गया, सोचा मौलाना झारखंडी साहब ने तकरीर में कहे थे कि जो शौहर सलाम करे तो मौला अली की सुन्नत, बीवी पहले करे तो बीवी फातिमा की सुन्नत, मेरी बीवी तो सलाम करती नहीं, आज हम करेंगे और मौला अली की सुन्नत को अदा करेंगे। शोहर जुम्मा पढ़ के घर घुसा, बीवी कुछ काम कर रही थी, पीछे से गया, अपनी बीवी को कहा अस्सलामु अलैकुम, बीवी धाए से खड़ी, बोलते थे दादा कैसा लग रहा है आज का, बोला सलाम अलैकुम, कि मक्का से इनकी क्या बात। बोला सलाम अलैकुम, मार भी की, बोला सलाम अलैकुम, बोल जुम्मा दिन तो इतना ठीक ना रहता कि यहाँ बहू बेटी नहीं, जमुआ वो गिरडी को पार, यहाँ बहू बेटी दूध के देता हुआ। तो मेरी माँ बहने, वो बाहर से शोहर आए, तू सलाम करना, झोपड़ी में जन्नत का नमूना नजर आएगा, तू सजदे पे सजदा घर के अंदर करना, बाहर ना जाना। औरतें आजकल जो है ना
आजकल औरतें, अरे माशाल्लाह, ये मोहब्बत है, आगे देखिए। छोटका मोहब्बत, बड़का मोहब्बत, मोहब्बतें है। आजकल लड़का लोगों को देखना मोबाइल लेकर के एकदम मत पूछिए। ये मोबाइल में जो बर्बाद हुआ लड़का ने, 10 साल के बाद एक भी इलाके में लड़का नजर नहीं आएगा। सब गुजरात में रोड बनाएगा, मद्रास में जाके, सही बता रहा हूँ, पढ़ना लिखना छोड़ दिया, स्कूल मकतब सब छोड़ दिया। सुबह उठा मोबाइल लेके, सोया मोबाइल लेके, पेशाब करने बैठ रहा है मोबाइल, खाना खा रहा, सब्जी इधर देख रहा मोबाइल। अजब रंग होता। अरे क्या नाम है चाचा? सिद्दीक। अरे मेरा मीता है, बहुत अच्छा। मेरा भी नाम सिद्दीक हसन झारखंडी है। मीता हो गए, मीता हो गए। नाम कितना प्यारा है, सिद्दीक मने है सच्चा। नाम इसी तरह रहना चाहिए। एक लड़का भागलपुर में, एगो चचा मुझको 100 रुपया 1:30 बजे रात दिया था, 1 साल पहले। हमने चचा का नाम पूछा मोहब्बत से कि चचा आपका नाम क्या है? हम सोचे मैक में चचा का नाम कहेंगे, चचा खुश हो। चचा ने कहा गोबरा मियाँ। हमने कहा चचा गोबर मियाँ कैसे होगा? गोबर तो गोठा होता है, मियाँ कब होगी? कोई दूसरा नाम है चाचा? बोला हाँ, आधार कार्ड में जो चढ़ा है ना हजरत, वो नाम है बेंगा मियाँ। हम बोले गोबरे ठीक है, बेंगा फुदकेगा, बेंगे गोबरे रहने दो। मतलब नाम बढ़िया रखो ताकि कयामत के दिन नाम से पुकारा जाएगा। ये मस्जिद भी शफा करेगी, नाम से पुकारा जाएगा। हे मौला, मैं फला गांव की मस्जिद हूँ, फला शख्स ने मुझको मेरी तामीर में अपने माँ बाप के नाम खर्चा किया था, मौला उसे भी बख्श दिया जाए, उनके माँ बाप को भी बख्श दिया जाए। जो देगा माँ के नाम, उन बेटों का नाम, बेटा वफादार हो मुसलमानों। तो आज मौका है, आज मौका है। अरे माशाल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे संगे बुनियाद, नौजवाना ने फरमानी की, अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी। नारे तकबीर। वाह, मुजाहिद देख रहा है, नाथ खां को छोड़ के कैसे देने लगा। आजकल नाथ खां हर इलाके में 6 गो 8 गो। अच्छा अभी नाथ खां क्या कर रहा है मालूम है? अपने मशीन लेके चल रहा है। वो गुजरात का वो नाथ खां आता है मशीन के साथ। मेरी मुलाकात, अरे माशाल्लाह, उनसे मेरी मुलाकात भागलपुर में हो गई। मैंने कहा कि तुम लोग मशीन लेके आते हो, अब कि हम लोग जनरेटर लेके आए, जलसा होने दो फिर। मशीन लेके नाथ खां आ रहा। अच्छा कहीं हम उसको नाथ पढ़ने दावत देंगे, बजा बजाने दावत? तो जब नाथ खां, वाह माशाल्लाह, जब नाथ खां मशीन लेके आएगा तो हम लोग जनरेटर लेके आएंगे, और जो नकीब होगा वो पीस लेके आएगा, और आप लोग हॉर्न लेके आइए। जब रंग होता है 5 नाथ खां, 6 नाथ खां, कसम खुदा की, इतना नाम पहले बैठ के पढ़ेगा, उसके बाद फिर उठ के पढ़ेगा, उसका मैकवा खोल के पढ़ेगा, उसके बाद सब उठा के पढ़ेगा। अब की कहा ये शेर वहाँ पढ़े थे, सब उठ के खड़ा हो गया था। आप लोग भी देखिएगा कैसे इस्तेमाल कीजिए। अजब रंग होता है। ये वो मतलब आज जोड़े हैं, ये ताजा मतला है, ये तो अभी ताजा ताजा लाए है, इस मतला से भाप निकल रहा है, अभी मतलब छाप के लाए हैं, लगता पकौड़ी है। अजब अजब 4-4 कलम पढ़ रहा है, 5-5 कलम। अरे पढ़ो ने ना, शरीफ पढ़ना सवाब है, सुनना भी सवाब है, लेकिन दायरे में 1 बजे रात में जलसा हो रहा है, 1.5 घंटा 2 घंटा। माँ के नाम उठाओ हाथ, बाप के नाम हाथों को लहरा के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो, लेकिन कहो सुभान। अरे भैया सुभान अल्लाह सब रहा है, कहिए सुभान अल्लाह, कैसे नहीं? तो माशाल्लाह हमारे मुजाहिद रजा मुजाहिद कीडी का शान भी है, पहचान भी है। देखने में तो मुड़ी भोटी लगा के 35 किलो है, लेकिन हमारे इलाके में जाते इनके नाम से मजमा आता है। सही बता रहा हूँ, हमारे मधुपुर करमटा इलाके में हमेशा जाता है मुजाहिद रजा मजहर। कैसा है, कितना मोटा होगा? कल 35 किलो वजन, लेकिन पढ़ता है जो बंदा। इसलिए याद रखना, अगर अल्लाह ने औलादें दी है तो 2-4 बेटों में एक बेटा हाफिज कुरान या आलिम दीन बना दो, ताकि मैदान महशर में वो बेटा तेरे लिए
निजात का जरिया बन जाए। आजकल हम लोग के पास 6 गो बेटा है, 5 गो, 2 गो गुजरात में, एगो मद्रास में, 2 गो ससुराल में, एगो मताल पियंकर घरे में फटाफट। बाप माँ हालत खराब। हम लोग के पास आता झारखंडी बाबा, हमने क्या बात है, कम से कम 1 बोतल पानी पड़ दीजिएगा हजरत। क्या बात? 1 बोतल नहीं, पूरा चपाकले पड़ देते। अब 1 बोतल में काम नहीं चलेगा, पूरा खानदान गड़बड़ा गया, सबको नहलाना होगा, पिलाने से काम नहीं चलेगा। नमाज पढ़ने कहिए नहीं, औरतों को कहिए नमाज पढ़ने नहीं पड़ेगी। इन लोग को छगरूटी जाने दीजिए, टेम्पू रिजर्व करके जाएगा। कसम खुदा की, मुहर्रम में टेम्पू चेंगेर बुतरू फूसी को हरो मोहरी जात टणियान जगह 2 गो बुतरू हारे गया, मुर्गा कुकुर ले भाग गया, तब तो मियां बीवी फटाफटी हो। हमने कहा आए हैं यहाँ पे आप लोग, क्या है यहाँ? बल मौलाना साहेब तू ना जानबी हमारे कलेजवा खा गेलो, कले फौक्सिया हो ने सारड भी यहाँ से जाती है। सारड में जितना भूत आई, खेपाही, पगलाई, एक सुरतियाई, झोला लिया, बोल चलो भूत लगा। अच्छा जब भूत लगेगा, भूत टेम्पू कैसे चढ़ता? क्या बात? भूत को कैसे मालूम कि टेम्पू चढ़ना चाहिए तब चलेगा? भूत को पैदल चलना चाहिए। और वहां जा करके सिंगड़ा खाती है, वो भी चटनी मिला के। तो भूत को कैसे पता होता कि सिंगड़ा में चटनी मिलाना चाहिए? आज हम यही नहीं समझ पाए बहुत दिन तक। कसम खुदा, वो भूत नहीं, भूताही। याद रखो माँ बहने, अरे नबी की बेटी फातिमा घर से कभी नहीं निकली, हर एक कपड़े में 12 पेवन लगा लेती, लेकिन जब नबी की बेटी सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। वो फातिमा जिनके नस्लों में रब ने ऐसा बेटा दिया, जब बेटा करबला का दुल्हा बना और जब घोड़े पे चढ़ा, 3 दिन का भूखा प्यासा, अली अकबर मैदान करबला में आगे बढ़ा तो कुरान बचा लिया, इबादत बचा लिया, सजदा बचा लिया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे संगे बुनियाद। वाह वाह। ये मेरी माँ बहने, आप भी अपने कमाइयों का जो हिस्सा रखे हो शोहर से छुपा के, आज वो दिन आ गया है, आज बैंक ऑफ इलाही खुला है, अपने उस में डिपॉजिट कर दो, दुनिया में जमा करोगे, आखिरत में मिलने वाला है। यहाँ दोगे, वहाँ लोगे, सुख में दोगे, दुख में लोगे, दुनिया में दोगे, आखिरत में मिलेगा। अरे माशाअल्लाह, 100 का दिन के बाद देखे, अभी दिखाते हैं आपको आगे। हाँ, बहुत दिन के बाद देखे। एक जगह परसों कौन 200 दे दिया, 200 का नोट, थरथरी उठ गया। बहुत दिन के बाद ना थरथरी उठ जाता है। माशाअल्लाह। खैर यहाँ वो सब सिस्टम नहीं है, यहाँ तो खैर 100 ही मिल गया काफ़ी है। एक जगह 200 दे दिया था, थरथरी उठ गया। अब 15 दिन पहले 500 दे दिया था, बेहोश हो गए थे, कोमा में चले गए, फिर पानी में छिटा, फिर आया। क्या बात? झारखंड साहब क्या हुआ? करिए 500 देख लिए थे। बहुत दिन पहले 2000 दे दिया, खाटे में सुध गए थे। वैसे मोहब्बत है, कहिए सुभान अल्लाह। इन उलमा को जो देख रहे हैं ना, कसम खुदा, ये लोग इतनी मेहनत इलाके में कर रहा है, 5000, 6000, 7000 तनख्वाह लास्ट, वो भी बहुत मुश्किल से, कहीं कहीं 8000 है, उसमें गोहरा गोरी लुंगी समता समटी फटा फटी, तो बड़ी मुश्किल। कसम खुदा कि अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। 7000, 8000 तनख्वाह, 24 घंटा ड्यूटी, अंग्रेज तो फांसी दे देता था। ये मुसलमान तड़पा तड़पा के मार दे। और उसमें भी क्या, इमाम एकदम टाइट ड्यूटी, घर नहीं जाना, बुतरू बच्चा पढ़ाना, अजान देना, मस्जिद को देखना, सब कुछ करना, और तनख्वाह वह 6, गोहरा गोरी 7, लुंगी फट समटा समटी 8। वाह मुसलमान। और पूरे गांव की नजर इमाम को, मौलाना कहाँ जाओ देख, पूरे गांव इसी को देखता है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ गप कर रहा है, किससे दोस्ती है। अगर मुसलमान इमाम को देखना छोड़कर अपने घर के बेटा बेटी को देख लेता तो आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन जाता, आज तेरी बेटियां कनीज़े फातिमा बन जाती। इमाम को देखेगा और
घर में नहीं सूझता बेटा, 3 बोतल पी के घुड़मुड़िया में इमाम में सूझेगा। सही बता रहा हूँ। इमाम अगर चुपचाप रूम में पड़े रहिए, बातचीत किसी से मत कीजिए। साला ये मौलविया गुमराह टाइप के हो रहे हो, कुछ बात ना। अगर थोड़ा यहाँ वहाँ बैठ के गप कीजिए, यहाँ वहाँ बैठ के कहीं है ना, ये मौलाना बस्ते में लड़ा तो झगड़ा करे होता है। अरे एकदम थोड़ा चश्मा उश्मा पहन के गाड़ी गाँव में 2 मरतबा चला दीजिए, मौलाना नजरिया ठीक ना हो रहे। मतलब इमाम के पीछे हाथ धो के नहीं नहा धो के। अगर 15 गो नमाजी गांव में 5 गो पीर, 6 गो हाजी, क्या 6 गो मुफ्ती, इमाम की हालत खराब। आगे देख, इमाम कभी भी जुआरी से नहीं भागा है। चोर से इमाम को कोई तकलीफ नहीं, जुआरी से खतरा इमाम को नहीं, शराबी से खतरा इमाम को नहीं। जब भी इमाम को खतरा वो नमाजी से हुआ। सही बता रहा हूँ। वो नमाज पर, जिस नमाज से इमाम की मोहब्बत झलके, इमाम की बुराई ना देखे। अरे अगर इमाम को देखना हो तो करबला देख लेना। एक वक्त की नमाज हूर ने पढ़ी और इमाम हुसैन के कदमों पे जा 12 साल पढ़ के तनख्वाह नहीं देते। अरे माशाल्लाह, सदर साहब ने, अल्लाह ताला, क्या बात है। सदर साहब इसी तरह होना। एक जगह एगो इमाम रख रहा था और सदर सीटी उसका दोनों इंटरव्यू ले रहा था। तो सदर सीटी पढ़े लिखे नहीं थे, नेता किस्म के लोग थे गांव में। आजकल जिसका पैसा नेता होता है उसी को बनाता है। तो इमाम साहब को कहा कि हजरत एगो सवाल करें। बोले करो। बोले बताइए क़यामत की निशानी क्या है। लोग इम्तिहान ले रहे हैं। तो इमाम साहब ने कहा कि क़यामत की निशानी इससे बड़ी और क्या हो सकती है। एक आलिम का इंटरव्यू एक जाहिल ले रहा है। यही क़यामत की निशानी, यही क़यामत की निशानी। सही बता रहा हूँ। मामूली जब नमाज उसी को सदर सीटी मस्जिद में बनाई जो नमाजी हो, जो मसला कुछ जानता हो। इमाम न रहे तो अजान भी दे सकता हो। पैसे वाला देख के मत। इस्लाम में पैसे वाले की कोई अहमियत नहीं है, इस्लाम में ईमान वाले की अहमियत। इसलिए लोगों, ये ईंट जो सामने देखते हो, ये ईंट आज मौका है, किस्मत अच्छी है। अपने माँ बाप, अपने नाम, दादा नाम, किसी के नाम पे एक ईंट लगे मस्जिद में रख दोगे, क़यामत तक वो मस्जिद रहेगी। तातुस्सुरा से लेके अर्श आज़म तक मस्जिद होगी। जो जो नमाजी दुआ करेंगे तुम चले जाओगे, खानदान चला जाएगा, खानदान दर खानदान आएगा, मस्जिद खड़ी रहेगी, सिलसिला सवाब का पहुंचता रहेगा। देखिए मोहब्बत होती है क्या। एक माँ ने अपने बेटे को कितने दिन तक पेट में रखती पता है? 9 महीना, 3 साल हाथ में रखती है। 24 कुंटल 60 किलो एक औरत, एक माँ दूध पिलाती है एक बेटे को, तब वो बेटा जवान होता है। ये सुभान अल्लाह। अच्छा 60 कुंटल दूध की कीमत, 24 कुंटल दूध की कीमत दे पाओगे कभी जिंदगी में? क़यामत तक नहीं दे सकते। यही मौका है, यही मौका है। ए माँ, 9 महीना पेट में, 3 साल हाथ में, 24 कुंटल 60 किलो तूने दूध पिलाई है माँ। आज मौका है, एक ईंट तेरे नाम पे लेके मस्जिद में रख देंगे। नाम तेरा होगा, काम सबों का होगा। और जब दुनिया झुकेगी मस्जिद में, सवाब खानदान दर खानदान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जलसे संगे बुनियाद अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी। वाह वाह वाह। एक बाप बड़ी मेहनत से बाल बच्चों को परवरिश कर। अभी तो कुछ सुख हो गया, गाड़ी पंखा बत्ती सब हो गया। 20 साल पलट के देखना माँ बाप ने कितनी तकलीफ की है। आज नौजवान कमा रहा है, शौक हुआ कभी जिंदगी में बाप को 1 किलो सेब ला के खिला दे, माँ को थोड़ा आधा किलो काजू या किशमिश ला के दे दें, कभी नहीं देगा। लेकिन तेरी माँ ने 2 बजे रात उठ के तुमको दूध पिलाई, ठंडे में कलेजे से लगा के तेरी माँ सुलाई थी, बरसात में आंचल में छुपाई थी, गर्मी में पंखा छील के सुलाई थी। नौजवानों, अभी जमुआ जाते हो, मोड़ में देखते हो सबसे सस्ता सेब है, 80-100 रुपये किलो, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी सेब। तौफीक हुई कि 1 किलो सेब लाके माँ के हाथ में दे दे, माँ सेब खाना, तू दुआ करना, मैं गुजरात में जा रहा हूँ माँ, तू घर में दुआ करेगी और जब मुसीबत मेरे सर आएगी तेरी दुआ साथ होगी, मुसीबत टल जाए। नहीं करेगा।
लेकिन यही नौजवान जब ससुराल जाने लगता है हजरत, जम्बुआ मोड़ में जाकर धाए से खड़ा, सेब वाला कहेगा 1 किलो सेब फेंक, 1 किलो सेब फेंक, फिर दुकान जाएगा 200 रुपया मलाई चमचम फेंक। तब तो बीवी पीछे से कहती है पर हमारे मैया सिंगाड़ा खाओ, मोल 10 को सिंगाड़ा फेंक। अगर बीवी ससुराल जाते समय कह दे मेरी मैया माटी खाओ, भले खाची माटी फेंक। मतलब बीवी जो कह देगी, कसम खुदा की, लड़का पागल है ना। अभी के दौर में जो बीवी होती है पता नहीं वो क्या जो जानती है। हम लोग फूंकते हैं असर नहीं होता, इमाम साहब पानी पड़ पड़ के फूंके कोई असर नहीं, हाजी साहब फूंके फिर भी असर नहीं, पीर साहब फूंके फिर भी असर नहीं। लेकिन अभी की बीवी अपने शोहर के कान में 1 दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। यहाँ नहीं, गिरिडीह ऊपर, यहाँ बहू बेटी दूध के दवा है। क्या जो कह के फूंकती है, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, 1 फूंक में जन्नत से दूर। लेकिन याद रखो नौजवानों, तुम अजमेर कलियर कछोछा कहीं चले जाओ, 1 ईंट नहीं 100 ईंट मस्जिद में लगा दे, 1 मीनार नहीं 10 मीनार खड़ा कर दे, 1 मस्जिद नहीं 100 मस्जिद बना दे। मक्का चला जा, मदीना चला जा, बगदाद चला जा, अजमेर चला जा, कहीं चला जा, अगर तेरे घर में तेरे माँ बाप तुमसे नाराज है, अजमेर जाओगे कुछ ना होगा। और अगर माँ बाप को खुश करके, चेहरा देख के, मोहब्बत करके, नजर मोहब्बत की डाल के, सलाम करके, दुआ लेके घर से निकल जाना, अजमेर जाना। अगर तेरे माँ बाप घर में राजी है, अजमेर जाओगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा। मदीना जाओगे, मुस्तफा भी राजी। आपके कदमों के नीचे जन्नत है, अभी दिखाते हैं आपको कदम में जन्नत है। नौजवानों आज मौका है, आज मौका है, जन्नत ले ले। तुम माँ को राजी ना कर सका, आज कहो माँ मोहल्ले में मस्जिद बन रही है, आपने बहुत दूध पिलाया, खिदमत किया, आज तेरे नाम 1 ईंट लेंगे, मस्जिद में रखेंगे, तू भी राजी होगी तो रब राजी होगा, और रब राजी होगा तो सब राजी। कितना टाइम हो गया? 12:30। कितना हो गया? काम शुरू किया जाए। तकरीर तो मेरी होती रहती है हमेशा। मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह तकरीर कर रहे थे, बोले चचा मेरी तकरीर सुना तो यूट्यूब चला जाना। बल कते भड़ा लगता मौलाना साहब यूट्यूब जा, मैंने भड़ा वाला ना लगता चचा, मोबाइल दबा झारखंडी ऊपर।